घोड़ा बनाएंगे क्या? ईट बाटे डाल दिए। बनाओगे ये घोड़ा की पूंछ, वो भरे पानी। मैं कहती ये काम देख। अरे थोड़ा ये ले ले जो बस निकल गई, और भी गाड़ियां जा रही है। ले लेंगे अभी हम कर लेंगे, धक्का मार लेगा हर सब। दिमाग तो ठीक नहीं है। नहीं है, कहाँ पानी है? बहुत पानी उधर, बहुत गहरा गड्ढा है। तो दिखा बस का टायर दिखा। कि देखा मेरे कहनी ऊपर चढ़ा रहा टायर, एक काटा में टायर कमजोर सी है का चाल की राई कर रहा है। काटा तू बोके गए था ना, और काटा पत्थर पड़े नुकीला। बकवास करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और यहाँ पे जैसे ही हम स्कूल जाने लगे तो आने लगी थी बारिश। और बारिश इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऐसी थी कि हम अगर स्कूटी से जाते तो गीले हो ही जाते। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हस्बैंड ही छोड़ आएंगे, मुझे और हर्ष को भी, रकुल को भी, तीनों को। तो इस दिन हम स्कूटी लेके नहीं गए थे, हस्बैंड ही छोड़ के आए थे सुबह में। और गाड़ी हम इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि हस्बैंड लेके जाते हैं और उनका ऑफिस दूर पड़ता है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर शाम के टाइम बारिश हो जाती है। तो हम तो पास में ही रहते हैं, जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। तो उसके बाद आज मेरी फ्रेंड भी नहीं गई थी स्कूल में कि हम उसके साथ आ जाते लिफ्ट लेके स्कूटी पे। तो वहाँ से कोई एक टीचर आती है, तो वो इधर से होके निकलती है हमारी साइड से, तो हम वहाँ उतर लिए थे। और फिर हमें थोड़ी सी दूरी चलना था, 200-300 मीटर पैदल। तो हम बोले कि चलो इतना तो चल ही लेंगे। कोई ऑटो या टैक्सी हमने बुक नहीं की क्योंकि पास में ही है, क्यों फालतू में रुपए दिए। तो यहाँ पे मैं और अकुल आ रहे दोनों पैदल पैदल। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट घर के पास ही, और ये हमारे घर के पास ही पार्क बना हुआ है। तो हमने शॉर्टकट लिया था, पार्क के बीच होते हुए ही आ रहे थे। और यहाँ पे अकुल आ रहा है मेरे पीछे पीछे, तो मैं उसको भी बुला रही हूँ कि आजा जल्दी से। और यहाँ पे ये गार्डनर भैया कर रहे हैं पार्क की सफाई। तो यहाँ पे हर 10-15 दिन में ये लोग साफ सफाई कर देते हैं पार्क की। और जो मेरे हाथ में 2-3 बैग देख रहे, एक तो मैंने अकुल का उठाया हुआ है क्योंकि बोला था कि मम्मी मेरे से नहीं चल रहा। दूसरा रेड कलर की पन्नी है, उसमें मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाया था घेवर, वो अपने गाँव गई थी वहां से। तो ये पन्नी में वो घेवर लेके आई थी। डब्बे में वो इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड ने मंगाया था, तो डब्बे लेके आना स्कूल में इम्पॉसिबल था, वैसे भी वो स्कूटी पे आती है। तो उसने पन्नी में ऐसे करके डाल लिया। मैंने ये घेवर मंगा तो लिया, बट ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। एक तो इसका कलर भी वैसा नहीं था जैसे मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे जो ब्राउन कलर का घेवर आता है वो ज़्यादा पसंद है। और इसमें एक चीनी भी थोड़ी कम ही थी, मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठे में अच्छा लगता है। तो फिर मैंने तो मंगा लिया। हर्ष को भी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन अकुल को पसंद आ गया, उसको तो कोई भी मीठा दे तो पसंद आ ही जाता है। तो उसने खा लिया था ये, और साथ ही उसने दी थी हरी मिर्चियाँ। और उसके बाद आने के बाद हर्ष बोला था कि मासी मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ सूप। और आज वो स्कूल से पहले ही आ गया था क्योंकि उसकी मैम का फ़ोन आया था कि मैम हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है, उसको स्कूल से लेके चले जाओ। तो मैंने कहा मैं तो आ नहीं सकती, और कोई मुझे ऑप्शन दिखा नहीं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जाओ आप ले आओ। और मैम बोली कि वैसे तो वो अकेले ही आता है, तो मैम बोली कि अभी तबीयत खराब है तो हम अकेले तो भेज नहीं सकते हैं, तो आप किसी को भेजोगे तो ही हम इसको भेजेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि हर्ष को सीजनल एलर्जी है, इसको मौसम चेंज होते ही छींक पे छींक आने स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बहुत सारी छींक आने लगी थी स्कूल में। तो उस वजह से इसकी आइज़ भी रेड हो जाती हैं, और मतलब कि फेस ऐसे ही हो जाता है कि बिल्कुल जैसे फीवर हो। और हल्का हल्का फीवर भी था, जैसे जुकाम खांसी हो गई थी ना, उस वजह से हल्की सी बॉडी गर्म हो जाती है, तो वही दिखा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये सूप से बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है, इससे एक गला भी खुल जाएगा क्योंकि वो गले में भी पेन बता रहा था। तो ये जैसे ही गर्म सूप पिएगा तो गला भी ठीक हो जाएगा और हल्का सा पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको सूप बना के दे रही हूँ गर्मा गर्म, जिससे कि वो अच्छा फील करे। तो ये रेडीमेड सा सूप था, और इसमें पूरा पैकेट मैंने नहीं बनाया, केवल मैं उसी के लिए बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया था। वैसे तो ये पूरा पैकेट 600 ml पानी में चला जा रहा था, तो यहाँ मैंने आधा कप ही पानी लिया था, आधा मग्गा, तो उसमें बन गया था। उसके बाद रात का समय हो चुका है और हम लोगों ने खाना खा लिया था। हमने बनाई थी दाल डिनर में, और रोटियां थी, सैलेड था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं इसको गाढ़ा बना के दे देती हूँ, जिससे इसका गला सही हो जाएगा, सुबह तक ज़्यादा चौक नहीं होगा। क्योंकि फिर जुकाम होती है ना, वो खांसी बन जाती है, दूसरे दिन गला बैठ सा जाता है, बोला नहीं जाता। तो यहाँ मैं उसका पहले से इलाज कर दे रही हूँ कि काढ़े से ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैंने ले लिया था काला नमक, अदरक, दालचीनी, इलायची, और ये ली थी अजवाइन ली थी। ये 4-5 चीज़ें लेके और इसका काढ़ा बना रही थी। वैसे लौंग भी ली थी और काली मिर्च का पाउडर लिया था। इन सबको मिला के, तुलसी मेरे पास था नहीं, और एक आती है ना
गिलोय भी नहीं थी मेरे पास, क्योंकि ये मुझे सब रात को याद आया। अगर मुझे दिन में याद आता तो मैं अरेंज कर लेती, क्योंकि बाहर स्टेट में ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो इन सब का काढ़ा बना के मैंने उसको दे दिया था, और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया, बिल्कुल थोड़ा-सा ही बनाया, क्योंकि ज़्यादा तो हम ही नहीं पी पाते, गला जलने लग जाता है, तो बच्चे कहाँ ही पिएँगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें से थोड़ा-सा अकुल को भी दे दिया था, क्योंकि घर में एक को जुकाम हो जाती है तो फिर दूसरों को भी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए कि बल 2-3 घूंटी ले ले तू, उससे तेरा गला सही हो जाएगा। वो तो मना कर रहा था। फिर आ गए थे हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे, और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए, और यहाँ पे मैं बना रही थी जीरा आलू, और दूसरी सब्जी मैं बनाऊंगी कढ़ी। और मैं 2 सब्जी यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर्ष की तबीयत ठीक नहीं है, तो कढ़ी मैं उसको नहीं दे सकती जुकाम में। नहीं तो बोलते कि कढ़ी बुखार में जब कढ़ी दो तो ज़्यादा बीमारी आ जाती है, जुकाम खांसी में भी नहीं देना चाहिए। तो वही चीज़ को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे उसके जीरा आलू बना दूंगी। और यहाँ पे आज हमारी थी स्कूल से छुट्टी, और क्योंकि हमारी थी ऑनलाइन क्लास से, आज भारत बंद का ऐलान था इस दिन, तो स्कूल से मैसेज आ गया था रात में ही कि ऑनलाइन क्लासें कंडक्ट होंगी। और यहाँ पे हर्ष की नहीं थी, उसकी तो ऑफलाइन ही थी, और हस्बैंड भी जा रहे थे, तो फिर थोड़ा सा ही लेट उठे थे बस। और दिनों में 5:30 5:15 ऐसे उठती हूँ, आज मैं 6:30 उठ गई, क्योंकि फिर इनका लंच भी और ब्रेकफास्ट भी दोनों ही मुझे रेडी करना था। और हमारी 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उस बीच मुझे ये सारे काम करके नहा धो के बैठना भी था क्लास के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा आलू तैयार कर दिया उसके लिए, और साथ में यहाँ पे मैं बना दूंगी पराठा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल असमंजस में थी कि मैं आलू की सब्जी बना दूं या जीरा आलू बनाऊं या 2 सब्जियां बनाऊं, और ये डिसाइड करने में मुझे बहुत देर लगी। मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे ये ध्यान भी आया कि कढ़ी आज घर भी है, और मुझे गरम गरम कढ़ी खाना बहुत ही अच्छा लगता है उसमें घी डाल के। तो मैंने सोचा कि मौका है, कढ़ी बना लेते हैं, आराम से बैठ के घर पे खा भी लेंगे, स्कूल में ठंडी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर यहाँ पे मैंने 2 ही सब्जियां बना ली, और आलू में जीरा डाल के अब इसमें मसाला डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लिया है, और हमारे जीरा आलू बनके तैयार है। और वैसे भी हर्ष के फेवरेट है जीरा आलू, बहुत बार बोलता है कि माँ से आप बनाते क्यों नहीं। तो आज मैंने सोचा कि चलो यही बना देते हैं, मौका भी है। और अकुल ने भी यही खा रहे थे जीरा आलू, उसने भी कढ़ी नहीं खाई थी। और उसके बाद फिर मैंने पराठे बना लिए थे, और पराठों में मैंने मिलाई थी दाल, क्योंकि रात को जो हमने दाल बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वहाँ पे मैंने उसका आटा लगा दिया था। सारे आटे में मैंने नहीं मिलाई, सिर्फ बच्चों के पराठे बनाए थे ना, उसी के अंदर मिला दी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जो दही है उसकी लस्सी बना रहे थे, बोलते कि जो ये चला हुआ है सीजन भादवा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें ना दही नहीं खाना चाहिए। दही कई बीमारियों को वो देता है, जहर के बराबर होता है, बुलावा देता है कई बीमारियों को, तो इस टाइम पे दही को अवॉइड करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अब दही को अवॉइड कर रहे और बना रहे उसकी लस्सी। तो यहाँ पे सब खाना पीना हो गया था, झाड़ू पोछा भी हो गया था मेरा, और बच्चे हर्ष और इसके चाचू जाच के थे अपने अपने जगहों पे। और यहाँ अकुल की ऑनलाइन क्लास हो रही है, मेरी ऑनलाइन क्लास हो चुकी थी, हम दोनों का टाइम थोड़ा सा डिफर था। तो यहाँ पे ये ले रहा है अपनी ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं इसी को चेक कर रही थी कि ये कुछ कर भी रहा है या नहीं। और हेडफोन लगा के ये कई बार ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं और ही चला जाता है, यूट्यूब ओपन कर लेगा या कभी कुछ और कर लेगा। तो इसलिए मैं अपनी निगरानी बनाए रख रही थी इसके ऊपर। और आज तो धूप भी अच्छी वाली निकली हुई है, गर्मी सी थी बाहर देखो तो। और यहाँ पे हमारे पोर्चुला में फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही थी, येलो कलर के फ्लावर आ रहे थे, देखने में बड़ा ही अच्छे लग रहे थे। और इन फ्लावर्स पे अब तो तितलियां भी आने लगी हैं, 4 से 5 तितलियां बैठे रहती है फूलों को देख के, जिन्हें देख के अच्छा भी लगता है। और उसके बाद फिर हमने बनाया दोपहर में मिर्ची का अचार। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड जिससे मैंने घेवर मंगवाया था, वो मिर्ची भी लेके आई थी अपने वहाँ से, तो उसने बोला कि बहुत सारी मिर्ची हैं, तो मैं क्या करूँगी इतनी का, तो उसने मुझे दे दी थी। तो यहाँ पे कुछ तो मैंने अपने पास रख ली और आधी मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी, जिसका घेवर वो लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने धो के इनको रख दिया था, तो मम्मी बोली कि चलो अचार डाल लेते हैं इनका, तो मम्मी ने इनको काट के और रख दिया था। बाद में फिर हम भूनने लग गए थे इसके लिए जो मसाला इसमें डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भून रहे राई, और ये है सौंफ, तो इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि ये पिसने में ईजी हो जाए। और साथ ही इसमें ये भून लेंगे मेथी दाना, इसको भी हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। सिर्फ ये 3 खड़े मसाले ही हमने यूज़ किए थे इसमें, बाकी कलौंजी वगैरह तो इतना यूज़ नहीं किया, वो तो नींबू में ज़्यादा अच्छी लगती है कलौंजी, तो वो नहीं डाला, सिर्फ बेसिक से मसाले रखे थे। और वैसे मिर्ची हमारे पास बहुत सारी थी क्योंकि मैं गाँव से भी लेके आई थी, तो वो वाली मिर्ची तो इसमें मैंने ऐड नहीं की कि उनको तो बाद में बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 से 2 बार अचार डाला था, तो मेरे हाथ का पता नहीं क्यों अचार खराब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ का अचार ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मी से ही डलवा रही थी। तो मसाले हमने भून लिए हैं और उनको पीस भी लिया ठंडा करके, दरदरा सा पीस लिया यहाँ पे।
और उसके बाद मम्मी ने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया था मिर्चों के अंदर, और अब ये मसाला ऐड कर दे रही है जो हमने पीस के रखा हुआ था। ये सारा मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, कुछ बचा भी लेंगे इसमें से। और उसके बाद इसे नमक ऐड कर दिया इसमें और इसको हाथों से मिला देंगे। और वैसे आजकल मिर्चियों में पता नहीं काटते हो ना हाथ से तो थोड़ी देर बाद जलन होने स्टार्ट हो जाती है और वो काफी देर तक रहती है जलन, तो मैं तो अवॉइड करती हूँ मिर्ची ऐसे चाकू से काटने से। उसे कैंची ला रखी है मैंने, किचन की कैंची अलग रखी हुई है, तो उसी से काट लेती हूँ, नहीं तो बाद में बहुत जलन होती है, जलते हैं हाथ बहुत सारे। हमारे घर की जो मिर्ची है स्पेशली उनसे तो बड़ा ही जलता है भैया। तो यहाँ पे ये हमने मिला दिया इसमें अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा कच्चा सरसों का तेल। वो इसलिए ऐड किया कि ताकि मसाला इस पे अच्छे से चिपक जाए। बाकी बस 1 चम्मच के आसपास ये तेल इसमें ऐड किया होगा, हमने ज़्यादा तेल इसमें ऐड नहीं किया। और इसको अच्छे से मिक्स करके डब्बे में भर के रख देंगे 1 से 2 दिन तक, ताकि ये गल जाए। और यहाँ पे मेरे पास ना तो मर्तबान था ना ही कांच का डब्बा था, तो मैंने जो प्लास्टिक के अचार के डब्बे थे मेरे पहले वाले उसी में ऐड करके रख दिया। और इसको हमने दिन में 1-2 घंटे के लिए धूप में भी रखा था ताकि धूप लग जाए इसको। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और शाम के बज गए थे लगभग 5:30 और बच्चे जा चुके हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपने, तो मुझे टाइम नहीं मिला चाय पीने का, तो अब आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि एक लत लग जाती है ना कि शाम के टाइम की चाय नहीं पी, तो वही चुल उठ रही थी कि चाय तो पीनी है। तो यहाँ मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, मम्मी भी जा चुकी है बाहर पार्क में। तो इस भगोने में मैंने दूध रखा हुआ था गरम, तो इसको मैं आधा निकाल लेती हूँ और बाकी जो दूध बचा हुआ इसी में मैं पत्ती ऐड कर लूँगी। और आज मैं बच्चों को भी दूध देना भूल गई जल्दबाजी में, क्योंकि मैं एडिट कर रही थी वीडियो और वो लोग भाग गए दोनों अपना अपना खेलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आएंगे तब सबसे पहले दूध ही दे दूंगी, उसके बाद फिर खाना दूंगी। तो चाय पी लेते हैं। तब तक कि मैं इधर उधर जा रही थी कमरे में, तो मैंने देखा कि क्या हाल बना के गए हैं कमरों का। तो यहाँ पे ये छोटे वाला बेटा है मेरा, वो सब ये शैतानियां करता है, इस बेड पे बैठ के इस गद्दे को ऐसे लात मारेगा, ये गिर गया। तो मैं उसी को सही करने आई थी, और बेडशीट भी ऐसे फैला रखी है, किताबें छोड़ जाते हैं, ये स्टडी टेबल है इसको भी ऐसे ही पटक जाते हैं। बहुत बोलती हूँ कि मैं ऐसे मत करके जा करो, फिर भी मानते नहीं है। तो यहाँ पे ये गद्दा हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमने दिया नहीं किसी को भी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो अगर नीचे सोना हो दूसरे कमरे में तो हम इसको डाल सकते हैं ईजिली, तो इसलिए हमने ये किसी को नहीं दिया। वैसे तो 2 डबल बेड है और एक फोल्डिंग भी है, बट इसको भी हमने रखा हुआ है। जब हम किराए के घर पे थे तो हमारे पास दीवान थे 2 और एक ये डबल बेड भी था, तो उसी का गद्दा था। दीवान तो हमने घर पहुंचा दिए, और जो इसका गद्दा था ये हमने यहाँ पे ही रख लिया कि यूज में हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने कल रात को कपड़े धोए थे पिछली नाइट को, तो वो कपड़े आज सुबह में मैंने बाहर सूखने के लिए डाले थे। रात में तो मैंने मशीन में ही डाल दिए थे कि बारिश आ जाएगी तो कौन उतारेगा, रात को गीले हो जाएंगे सारे। तो उन सब कपड़ों को मैं अब उतार लेती हूँ। और यहाँ पे मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद जो हमारे घर के बाहर ये नीचे वालों के तोरी लगी हुई थी, तो पहले तो ये लगी नहीं, और अब इसमें तो बहुत सारी तोरियां निकल के आ रही है। वो सारी ऐसी जगह पे लगी हुई है कि कोई उसको तोड़ भी नहीं सकता वहां से। तो वहां सामने आपको पेड़ पे दिख रही होंगी 3-4 तोरी लगी हुई है वहां पे, और इस साइड भी 1 से 2 तोरी लगी हुई है। बट नीचे अब तो खाली करके चलेगी, वो लोग रहते ही नहीं है तो खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये सब कपड़े फोल्ड ले आई थी मैं उतार के, और फिर इतने में मेरी चाय भी बनके हो चुकी थी रेडी। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूंगी, उसके बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे, क्योंकि प्रेस भी करनी है कपड़ों के मुझे। और चाय पीने के बाद फिर मैं देखा कि भिंडी रखी है, तो क्यों ना सुबह यही बना लेते हैं, क्योंकि सुबह की तैयारी तो रात को करके ही सोनी पड़ती है, नहीं तो सुबह तो फिर भागा दौड़ी में रह ही जाती हैं चीज़ें, टाइम बहुत चला जाता है। तो इसलिए मैं रात को इनको धो के भिंडी को और काट के सोती हूँ, ताकि सुबह जल्दी से बन जाए। काटने के बाद तो भिंडी को टाइम नहीं लगता है पकने में, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और ये हम गाँव गए थे तब लेके आए थे भिंडी, और भिंडी को ज़्यादा टाइम तक हम रख भी नहीं सकते फ्रिज में, क्योंकि ये ख़राब होने लग जाती है, 2 हिस्सों में अपने आप ही सड़ के और टूटने लग जाती है। बट अभी इसको 3-4 दिन तो हो ही गए थे भिंडी को लाए हुए, क्योंकि मंडे को आए थे, और अभी तक ये फ्रेश थी, बिल्कुल कच्ची थी, इसमें ज़्यादा बीज नहीं थे। इस टाइम भिंडी में बीज भी ज़्यादा आने लग गए ना, तो ज़्यादा बीज की भिंडी भी अच्छी नहीं लगती है। वो किचन का काम सिमटा के मैं आ गई थी, जो कपड़े हम उतार के लाए थे उन सबको रखने के लिए। तो मैं इन सबको फोल्ड करके रख दूंगी इनकी जगह पे, और जो प्रेस के कपड़े होंगे उनको मैं अलग कर लूंगी। और उसको मैं अभी प्रेस नहीं करूंगी, रात में करूंगी, जब माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ अब मुझे प्रेस करना है।
उसके बाद नीचे बैठे बैठे मैं हो गई थी बोर, आईज भी मेरी पेन करने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऊपर चला जाए, और ऊपर जाए हुए भी बहुत दिन हो गए थे मुझे। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग रखी हुई थी ये हमारी थी, और इसको पहले तो मैंने पन्नी में रखा हुआ था। जब हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर वाले आए थे, जो ओनर थे, उन्होंने काम करवाया था अपने घर में, तो उन्होंने बिना पूछे हमारी फोल्डिंग हमसे ले ली थी। वो तो चलो कोई नहीं कि उन्होंने यूज़ कर ली, बट इसके अंदर जो पन्नी थी वो भी उन्होंने ऐसे ही फेंक दी, इसके अंदर डाल के नहीं रखा। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि आप एक तो बिना पूछे चीज़ें ले रहे हो, ऊपर से उनको ऐसे ही पटक दे रहे हो, तो ये बिना पन्नी के इसमें धूल मिट्टी घुस रही है, क्योंकि अब ये यूज़ भी नहीं करी जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी चलेगी, हम नीचे बिछाएंगे तो वो सारी धूल फर्श पे जड़ेगी, बट क्या ही कर सकते, तो अब इसको दे ही देंगे या तो किसी को। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी टहलने के लिए। जब मैंने सर्दियों में वेट लूज़ किया था तब मैं डेली छत पे आती थी, क्योंकि यहाँ पे आके मैं एक्सरसाइज करती थी, और मैंने ऑलमोस्ट 10 किलो के आसपास वेट लूज़ किया था, ये जनवरी से लेके मार्च तक। और तब की मेरी जो योगा मैट है मैंने अभी दिखाई थी ग्रीन कलर की, वो यहीं पे पड़ी हुई है, मैं उसको लेके जाना ही भूल गई। और आज भी मैं जब आई थी नीचे तो भी नहीं लेके आई, वहीं पड़ी हुई है, क्योंकि उसको धोना है अब मुझे, गंदी हो चुकी है वो काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा टहल लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठंडी हवा चल रही है, और आइज में भी पेन हो रहा था। और यहाँ पे कुछ ऊपर से ऐसा सीन दिखता है, जो पेड़ है मेरे घर के पास, ये ड्रम स्टिक का पेड़ है, तो कितना अच्छा हरा भरा हो रखा है ये इस मौसम में। और यहाँ पे जो तोरी की बेल थी वो सेकंड फ्लोर तक पहुंची हुई थी आंटी के यहाँ, और आंटी ने इसको बालकनी में बांधा हुआ था कि तोरी आएगी तो मैं यहाँ पे ही तोड़ लूंगी इसको। और आंटी एक बार पहले बोल भी रहे थे कि इसको वो नीचे वाले को बोलो कि तोरी की बेल ऊपर पहुंचा दे, ताकि हम लोग भी तोड़ लें। और हमारे घर से बाहर कुछ ऐसा व्यू दिखता था पार्क का, एकदम बिल्कुल लगता है ना कि जैसे 5 स्टार के होटल का व्यू हो। और यहाँ पे हमारे साइड वालों ने भी पार्क मिला हुआ है इनको, ये छोटा सा, तो इसमें उगा रखी थी सब्जियां, और कुछ थे फ्लावरों की बेलें, तो ये भी देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये साइड में है एकेडमी, और ये टेनिस की एकेडमी है, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, फुटबॉल की है, और उसके आगे थोड़ा सा क्रिकेट की एकेडमी भी है, और ये घर के बिल्कुल पास ही है, तो आप कभी भी जाके अवेल कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे योगा भी सिखाते हैं, जिम वगैरह भी है, तो बिल्कुल घर के पास ही था। और मैं ऊपर टहल रही थी तो बच्चे घर पे आए, तो इन्होंने देखा कि कोई नहीं है, मैं ऊपर से यही देख रही थी इनको, तो ये बोले कि हर्ष बोला कि मासी तो नहीं है, चल अकुल चलते हैं नीचे, मासी पता नहीं कहाँ गई है, और घर का दरवाजा भी खुला छोड़ के चली गई है। तो अकुल भी चलने को तैयार हो गया था, तो फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई ऊपर से कि अरे मैं तो ऊपर ही हूँ, कहाँ जा रहे हो। और ये दोनों भी आ चुके थे ऊपर, और ये बॉल ये पार्क में लेके गए थे खेलने के लिए, तो फिर कह रहे कि चलो माँ से थोड़ी देर खेलते हैं। अकुल ने भी बोला चलो मम्मी थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैच खेल रहे हैं कि जो एक जना आउट हो जाएगा उसकी तरफ फिर दूसरा चले जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लो ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ पेरेंट्स हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मत चलो चल आधा मिनट नहीं आप बिल्कुल नीचे जाइए नो कलर नहीं आएगी नो कलर आया हाथ बच्चे अरे धोने का तू वो बैठ मारना अब पैर लगा चुपचाप लगा दो क्या ये हम लोग ठंडे गए हां लगा तो वहाँ ऊपर से हम लोग आ चुके थे नीचे, क्योंकि ऊपर मच्छर हो गए थे बहुत सारे, तो और अंधेरा भी हो गया था, तो फिर आ गए थे नीचे। तो अकुल आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला कि चलो नीचे भी हम झींगा खेलेंगे, तो ये फिर भागा आ गया कि चलो हाँ मम्मी नीचे भी खेलेगी। तो यहाँ पे नीचे आके मैंने इसको मना किया कि मैं नहीं खेली, तो ये मुंह बनाने लग गया, तो फिर हम दोनों ही तीनों खेलने लगे थे झींगा। और यहाँ पे ये मैं पहली बार खेल रही हूँ, मुझे तो खेलना भी नहीं आता, ये इन 3-4 महीने पहले ही लेके आए थे ये लोग, किसी के घर देखा था, तो फिर ये जिद करने लगे कि हमें भी लेना है, तो हस्बैंड ने इनको दिला दिया। तो मैं वही समझ रही हूँ कि इसको खेलना कैसे है, तो ये लोग मुझे बता रहे कि इसको ऐसे खेलते हैं।
करते रहो। डेकोरेट खुद को सुन लो, इसी को गैस को पूरी कर दी। अब उसमें लिया। उसके बाद रात को मैंने देखा कि आरओ से तो पानी नहीं आ रहा है, टैंक इसका खाली हो चुका है। फिर मैंने इसकी जो ब्लो जिसमें से फिल्टर करके पानी नीचे डालता है, वेस्ट पानी होता है, वो चेक किया तो वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था इसमें। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आरओ तो ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने जिससे हमें आरओ लगवाया था उसको फ़ोन किया कि भाई आ जा तू। तो उसने बोला कि आज तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि उनको बेटी हुई थी तो वो हॉस्पिटल में थे। तो यहाँ पे फिर हम जाके लेके आए ये आरओ की बोतल, क्योंकि बिना पानी तो कैसे ही काम चलेगा। बस पानी को ये हांडी में डाल के रख रहे थे। तो यही था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, और ये व्लॉग है 21 तारीख का, जिस दिन था बुधवार। तो कैसी लगी गाइस आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।